गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। देखिए ये आपकी हिंदी की बुक है अन्या अडाया राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हाफ ईयरली में देखिए हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुका है। हाफ ईयरली में हमने आपको बिजली की कहानी पार्ट 4 में आपको हमने करा चुके हैं। आज हम आपको झूठ मत बोलो पार्ट 5 में कराएंगे, पार्ट 5। ठीक है, चैप्टर कौन सा है आपका 7, झूठ मत बोलो। ठीक है, चलिए पेज नंबर 33 सभी इसको ओपन करिए। देखिए ये आपका चैप्टर है झूठ मत बोलो पार्ट 7। ठीक है, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, यानी कि किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका 5 साल का एक बेटा था। उसका क्या था, एक 5 साल का बेटा था। उसका नाम करमवीर था। बेटे का नाम जो था उसके करमवीर था। एक बार वह गधे की पीठ पर से नीचे गिर पड़ा और उसके माथे पर चोट लग गई। क्या था, वो बचपन में खेल रहा था गधे की पीठ पर, और जब गधे की पीठ पर से वो नीचे गिर गया तो उसके क्या हुआ, चोट लग गई। उसके माथे पर चोट लगी। कहाँ चोट लगी, उसके माथे पर चोट लगी। कुछ ही दिनों में उसका घाव भर गया, यानी कि कुछ ही दिन गुजरे थे फिर उसका घाव भर गया था, परंतु चोट का निशान उसके माथे पर रह गया। घाव तो भर गया लेकिन उसके माथे पर जो चोट का निशान था वो रह गया। बड़ा होने पर भी वह निशान नहीं मिटा, यानी कि वो बड़ा भी हो गया लेकिन उसका निशान क्या हुआ, मिटा नहीं। और वह दूर से ही दिखाई देता था, दूर से भी दिखाई देता था और पास से भी दिखाई देता था। करमवीर जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि बर्तन बनाने और उन्हें बेचने का यह धंधा अच्छा नहीं है। जब करमवीर बड़ा हुआ उसने देखा कि बर्तन बेचने का धंधा जो है वो अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता था ये बर्तन बेचना। उसे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया में उसका नाम हो और वह खूब ठाठ के साथ अपना जीवन यापन काट सके। यानी कि उसको ऐसा काम उसने अपने दिल में सोचा और सोचा कि उसको ऐसा काम करना चाहिए कि ठाठ से ज़िंदगी कटे, यानी कि खूब मौज मस्ती से यापन हो। यानी यापन का मतलब होता है जीना। ठीक है, ऐसा सोचकर वह एक दिन अपने पिता से आज्ञा लेकर शहर चला गया। यानी कि ये बात सोचकर क्या हुआ, वो अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के चला गया। वहाँ उसने घोड़ों पर चढ़े हुए सैनिकों को देखा। तत्काल उसने निर्णय लिया कि वह भी सैनिक बनेगा और बहादुरी दिखाकर राजा से इनाम पाएगा। यानी कि उसने जब अपने पिताजी से आज्ञा लेकर जब वो चला गया तो उसने जाकर के देखा कि घोड़ों पर सैनिक बैठे हुए थे। उसने भी यही निर्णय ले लिया कि मैं भी सैनिक बनूंगा और बहादुरी दिखाऊंगा, यानी बहादुरी दिखाकर इनाम क्या है, इनाम पाएगा। ठीक है, वह लोगों से पता लगाकर राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा को प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। यानी कि लोगों से पूछताछ करता हुआ राजा के कहाँ दरबार में पहुंचा और पूछ करके जब पहुंच गया, वो पहुंच करके उसने राजा को क्या करा, प्रणाम करा और एक और यानी कि एक जगह खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो। राजा ने जब देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो। करमवीर ने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने राजा को अपना असली परिचय दे दिया तो राजा मुझे कभी सेना में भर्ती नहीं करेगा। यानी कि करमवीर ने जब अपने मन में सोचा कि मैंने राजा को अगर सच बताया तो वो मुझे कभी भी अपने
अपने सेना में भर्ती नहीं करेगा। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए राजन यानी कि करमवीर ने झूठ बोलते हुए राजन से कहा, मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम करमवीर है। यानी कि मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम करमवीर है। ये क्या कहा करमवीर ने? राजन से क्या कहा? झूठ बोला। मैं गांव से आपकी सेना में भर्ती होने की इच्छा लेकर आया हूँ। बहादुरी दिखाना मेरा काम है। यानी कि उसने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं गांव से आया हूँ आपकी सेना में भर्ती होने के लिए, और मैं बहादुरी मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बहादुरी दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा काम है। तुम्हारे माथे पर ये चोट का निशान कैसे लगा? ये किसने पूछा? राजा ने पूछा था कि तुम्हारे माथे पर चोट का निशान कैसे लगा। राजा ने उसके माथे के निशान को देखकर पूछा। किसने पूछा था? ये राजा ने माथे पर जो निशान है ये करमवीर के इससे पूछा था। करमवीर ने फिर झूठ बोला, महाराज एक बार हमारे गांव पर हथियारबंद डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव को बचाने के लिए मैं अकेले ही तलवार खींचकर उनसे भिड़ गया। यानी कि गांव को बचाने के लिए मैं अकेले ही तलवार लेकर भिड़ गया। यानी क्या करा ये करमवीर ने? फिर से झूठ बोला राजा से। उसने लड़ते समय एक डाकू की तलवार का वार मुझे लग गए। यानी कि डाकू से लड़ाई लड़ते समय डाकू की तलवार का जो वार था वो करमवीर के लग गया, पर मैंने डाकुओं को भगाकर ही दम लिया। यह तभी का निशान है। करमवीर की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने करमवीर से पूछा, तुम्हारी जाति क्या है? महाराज मेरी वीर जाति है, करमवीर ने उत्तर दिया। मतलब राजा ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। जब राजा खुश हो गए ये सारी बात सुन करके कि हमारी सेना में एक वीर बहादुर जो है भर्ती हो जाएगा, तो ये हमारे लिए हमारी सेना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? जब करमवीर ने जाति बताई, मेरी वीर जाति है। यानी कि करमवीर ने अपनी जाति बताई थी, वीर जाति है। करमवीर ने उत्तर दिया। क्या दिया? उत्तर दिया करमवीर ने, यानी कि जवाब दिया। राजा सोच में पड़ गया। राजा ये कौन सी जाति होती है? राजा इस सोच में पड़ गया कि ये कौन सी जाति होती है, कभी मैंने इस जाति का नाम तो सुना नहीं है, वीर जाति। राजा को सोचते देखकर करमवीर ने कहा, महाराज जैसे वीर हनुमान थे वैसे ही हम भी वीर हैं। मतलब राजा को जब सोचते देखकर कहा करमवीर ने, महाराज जैसे वीर हनुमान थे वैसे ही हम भी वीर हैं। जैसे हनुमान वीर थे वैसे ही हम भी वीर हैं। यहाँ देख, राजा ने करमवीर की झूठी बातों से प्रभावित, यानी कि राजा की जो झूठी बातें थी उससे क्या हुआ? प्रभावित हो गया, होकर उसे सेना में भर्ती कर लिया। खुश होकर क्या करा? उसने सेना में उसको भर्ती कर लिया। करमवीर अब खूब मौज से रहने लगा। राजा की ओर से उसे जो वेतन मिलता उसका कुछ हिस्सा वह अपने माता पिता को भेज देता। वेतन का मतलब होता है पैसा, ठीक है। जो भी उसको पैसा मिलता था वो क्या करता था? आधा हिस्सा उसका अपने माँ बाप को भिजवा दिया करता था और आधा हिस्सा अपने पास रखता था। यानी कि पैसा, माल दौलत जो भी उसको मिलता था। माता पिता भी मौज मस्ती से अपना जीवन बिताने लगे। यानी कि माता पिता भी हंसी खुशी अपना और मज़े से जीवन बिताने लगे। गांव में करमवीर का बहुत नाम हो गया। यानी कि करमवीर का बहुत ज़्यादा नाम हो गया कि करमवीर तो सिपाही है और राजा के यहाँ भर्ती हो गया। उसके माता पिता का आदर बढ़ गया क्योंकि उनका बेटा राजा की सेना में था।
जब गांव वालों को ये पता चला कि करमवीर सेना में भर्ती हो गया है राजा की, तो उनका क्या हुआ, उनका मान सम्मान आदर सब बढ़ गया। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राजा के राजा पर चढ़ाई कर दी, यानी कि पड़ोसी, ठीक है। दोनों ओर की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ, यानी कि दोनों की सेना में पड़ोसी राज्य की सेना में और राज्य की राजा की सेना में, दोनों में भयानक घमासान युद्ध हुआ। परंतु राजा की सेना पड़ोसी राज्य की सेना से मार खाकर वापस लौट आई, यानी कि पड़ोसी की जो सेना थी वो ज़्यादा ताकतवर थी और राजा की जो सेना थी वो कमज़ोर थी, तो वो मार खाकर वापस लौट आई। राजा ने अपने सेनापति से पूछा, जब अपने सेनापति से पूछा, सेनापति हमारी सेना में करमवीर जैसा वीर सैनिक था, फिर भी हमारी सेना पीठ दिखाकर भाग गई, ऐसा क्यों हुआ? राजा ने अपने सेनापति से पूछा, जब हमारी सेना में ऐसा वीर बहादुर यानी कि करमवीर जैसा वीर सैनिक था, तो फिर हमारी सेना पीठ दिखाकर क्यों भाग गई? इस पर सेनापति ने कहा, महाराज करमवीर तो इस युद्ध में गया ही नहीं, उसके तो पेट में दर्द था, इसलिए मैं नहीं जा सका। सेनापति ने ये कहा महाराज से, करमवीर के क्या था, पेट में दर्द था, वो इस वजह से युद्ध में नहीं जा सका। ठीक है, अब तो उसका दर्द ठीक हो गया होगा, यानी कि ठीक है किसने कहा था, ये राजा ने कहा था ठीक है, अब तो उसका दर्द ठीक हो गया होगा, उसे बुलाओ। राजा ने कहा उसको बुलाओ, हम इस बार खुद उसके साथ युद्ध के मैदान में जाएंगे। यानी कि राजा ने कहा हम इस बार करमवीर के साथ युद्ध में जाएंगे, ठीक है, मैदान में जाएंगे। राजा ने आज्ञा दी। सेनापति ने करमवीर को बुलाया तो वह डरते डरते आया और राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे युद्ध से बहुत डर लगता है। किससे लगता है? युद्ध से बहुत डर लगता है। किसने कहा? ये करमवीर ने कहा। जब करमवीर को बुलाया गया तो करमवीर डरते डरते राजा के सामने आया और आकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे युद्ध से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैंने तो सेना में नौकरी पाने के लिए आपसे झूठ बोला था। यानी कि मैंने तो सेना में नौकरी पाने के लिए क्या बोला था? इसने झूठ बोला था कि मैं वीर हूँ, मैं तो कुम्हार का बेटा हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा धंधा है। एक बार बचपन में गधे की, यानी कि इनका क्या काम है, अभी अपनी क्या कर रहे हैं ये करमवीर, क्या बता रहे हैं, अब अपनी सच्चाई बता रहे हैं राजा को। पीठ से गिर पड़ा था, यानी कि ये बता रहे थे कि मैं गधे की पीठ से गिर पड़ा था तो मेरे माथे पर ये चोट लग गई, मुझे माफ़ कर दें महाराज, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यानी कि जब उसको ख़तरा दिखाई दिया कहीं ऐसा ना हो राजा को अब बिल्कुल सच्चाई पता चलेगी तो मुझे जान से ना मार दे, इसलिए राजा को उसने अपनी पूरी सच्चाई बता दी। कान पकड़ता हूँ, कभी झूठी ढींगे नहीं बोलूँगा। यानी कि कभी भी बड़ी बड़ी ढींगे का मतलब होता है बड़ी बड़ी बात है, कभी झूठी ढींगे नहीं हाँकूँगा यानी कि कहूँगा। कभी भी मतलब जो बातें होती हैं हमेशा सच कहो, कभी झूठी बातें नहीं कहो जो आप लोग फंस जाओ। राजा को करमवीर की बात सुनकर पहले तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उसे बोलते और गिड़गिड़ाते देखकर राजा को उस पर दया आ गई। यानी कि राजा को करमवीर की जब बात सुनी तो बहुत क्रोध आया कि तूने मुझसे झूठ बोला कि मैं करमवीर हूँ, यानी कि वीर बहादुर हूँ, लेकिन उसे बोलते और गिड़गिड़ाते देखकर राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, करमवीर नाम रखने से ही कोई वीर नहीं हो जाता। यानी कि जब करमवीर एंड में वीर है ना, करमवीर नाम रखने से कोई वीर नहीं हो जाता है।
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें कुशलता प्राप्त हो। यानी कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें सही लगता हो, जो हम काम सही से कर सकते हैं। तुमने झूठ बोलकर बड़ा अपराध किया है, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम फौरन हमारे राज्य छोड़कर चले जाओ। राजा ने यह सज़ा दी थी कि तुम फौरन ही हमारा राज्य छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। अगर आप नहीं गए तो हम क्या करेंगे, फौरन फांसी पर चढ़ा देंगे। करमवीर ने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए। वह दरबार से निकलकर गांव की ओर भागा। यानी कि करमवीर ने फौरन ही सोचा कि जान बची तो लाखों पाए, यहाँ से तुरंत निकलो। कहाँ से? दरबार से, राजा की दरबार से फौरन निकलकर भागा। उसने फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। क्या करा उसने? फिर करमवीर ने कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। क्यों खा ली? क्योंकि उसको सबक मिल चुका था कि झूठ बोलने से कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है। शिक्षक, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? झूठ बोलने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। क्या होता है? झूठ बोलने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। हमेशा सच बोलो। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य। ये आपके शब्द अर्थ हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं। ठीक है, सभी बच्चे ये आप क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे। होमवर्क नोटबुक पर, ठीक है, नोटबुक पर आप सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, देखिए धंधा, कारोबार, व्यापार, बिजनेस। ठाठ, मज़ा, आनंद, एंजॉय। जीवन यापन, रहना रहन सहन, लिविंग। तत्काल, तुरंत, इंस्टेंटली, भर्ती। शामिल, एडमिट। हथियारबंद, सशस्त्र, हथियार सहित, यानी कि एरमेड। पीठ दिखाना, भयभीत होना, कायरता, कावर्डाइज। कुशलता, चतुराई, क्लेवरनेस। ठीक है, डींग, हाँकना, झूठ शान दिखाना, ब्रेक। ठीक है, ये सभी क्या करेंगे बच्चे? आप होमवर्क करेंगे नोटबुक पर। ठीक है, देखिए भाषा अभिव्यक्ति। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करने हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करने? उत्तर देने। देखिए ये आपकी हिंदी की नोटबुक है, तो आप इस पर लिखवाएंगे भी और बताएंगे। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले पार्ट 5। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ चैप्टर लिखेंगे। ये लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम पार्ट, क्योंकि हमारे ये पार्ट 5 का वर्क है। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। झूठ मत बोलो, क्या है हमारे पार्ट का नाम? झूठ मत बोलो। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम पार्ट 7। ठीक है, पार्ट कौन सा हमारा? 7 है। यहाँ लिखेंगे हम क्या? चैप्टर का नाम झूठ मत बोलो, इस तरीके से। ठीक है, झूठ मत बोलो, सभी इसी तरीके से लिखेंगे, झूठ मत बोलो। अब देखिए
क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है। उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, देखिए यह है करमवीर की चोट कैसे लगी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न का। ठीक है, यानी कि करमवीर को चोट कैसे लगी। ठीक है, अब हम इसका जवाब देंगे। यहाँ लिखेंगे उत्तर, पीछे देखिए करमवीर को चोट कैसे लगी थी, बताइए आप मुझे। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, उसका 5 साल का एक बेटा था, उसका नाम करमवीर था। ठीक है, एक बार वह गधे की पीठ पर से नीचे गिर पड़ा और उसके माथे पर चोट लग गई। यानी कि करमवीर को चोट कैसे लगी थी, करमवीर को चोट गधे की पीठ पर से नीचे, ठीक है, गिरने की वजह से चोट लगी थी। तो हम क्या लिखेंगे, करमवीर को चोट कैसे लगी, करमवीर को चोट गधे, ठीक है, गधे की पीठ पर से नीचे गिरने की वजह से लगी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा है आपका ये खाओ, प्रश्न खाओ। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें ये जवाब देना है। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। क्या कहानी, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, देखिए ये मिलती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि झूठ बोलने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। इस कहानी से, क्वेश्चन में ही देखिए आधा आंसर है। इस कहानी से हमें क्या की जगह ये लिखेंगे, यह है प्रेरणा मिलती है
ठीक है, मिलती है कि झूठ बोलने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बिगड़ जाता है। इसका आंसर ये है। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये प्रेरणा मिलती है कि बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। क्या कैसे बिगड़ जाता है? झूठ बोलने से बिगड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर है, करमवीर ने राजा से झूठ क्यों बोला? करमवीर ने राजा से झूठ क्यों बोला? देखिए इसका आंसर ग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, करमवीर ने राजा से झूठ क्यों बोला? ठीक है, यहाँ इसका उत्तर है, करमवीर ने राजा से झूठ क्यों बोला? करमवीर ने राजा से झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो सेना में सॉरी बेटा, करमवीर ने राजा से झूठ क्यों बोला? ठीक है, यह लिखेंगे, सेना में भर्ती होने के लिए। सेना में भर्ती होने के लिए करमवीर ने राजा से झूठ बोला। ठीक है, लिखेंगे सब। अब यहाँ देखिए, प्रश्न घ। ठीक है, प्रश्न घ, करमवीर के माता पिता क्या काम करते थे? करमवीर के माता पिता थे, वो क्या काम करते थे? तो यहाँ लिखेंगे हम, करमवीर के माता पिता क्या काम करते थे? क्या काम करते थे करमवीर के माता पिता? तो यहाँ हम इसका उत्तर देंगे, करमवीर के माता पिता कुम्हार का काम करते थे। ठीक है, करमवीर के
माता पिता कुम्हार का काम करते थे। ठीक है, सभी बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नोटबुक पर करेंगे, बाकी सब काम बुक पर ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। पार्ट लिखेंगे पार्ट 5। देखिए, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पार्ट 7 में हमने आपको क्या कराया है, झूठ मत बोलो, यानी कि ये आपका लेसन 7 है, पार्ट हमारा 5 चल रहा है। झूठ मत बोलो। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है, हमें उत्तर देना है। ये करमवीर को चोट कैसे लगी, यानी करमवीर को चोट कैसे लगी। करमवीर को चोट गधे की पीठ पर से नीचे गिरने की वजह से चोट लगी थी। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि झूठ बोलने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। करमवीर ने राजा से झूठ क्यों बोला, सेना में भर्ती होने के लिए करमवीर ने राजा से झूठ बोला था। यहाँ देखिए, करमवीर के माता पिता क्या काम करते थे, करमवीर के माता पिता कुम्हार का काम करते थे। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। ये भी हमारे पार्ट 5 का काम है। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरनी है। ठीक है, ये क्या करेंगे, सभी बच्चे आप खुद लिख कर दिखाएंगे। आप आज सभी बच्चे सभी खुद लिख कर दिखाएंगे। तो मैं आपको क्या देती हूँ, ये आपके लिए होमवर्क देती हूँ मैं। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये भी आपका होमवर्क है। सभी बच्चे ये खुद लिखेंगे, खाली जगह लिखेंगे। उसने घोड़ों पर चढ़े हुए डैश देखा, यानी कि किसको देखा, उसका नाम डैश था, क्या नाम था, डैश दिखाना मेरा काम है, क्या दिखाना मेरा काम है, राजन मैं डैश हूँ, क्या हूँ। ठीक है, ये आप खुद लिख कर दिखाएंगे। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। ठीक है, देखिए, करमवीर ने कहा राजन मैं राजपूत हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो आप यहाँ खुद लिखेंगे। ठीक है, सही की जगह राइट का निशान लगाएंगे, गलत की जगह गलत का निशान लगाएंगे। करमवीर अपने नाम के समान वीर था, करमवीर अपने नाम के समान वीर था या नहीं था, तो यहाँ आप खुद लगाएंगे निशान। ठीक है, सही है या गलत है। राजा की सेना पीठ दिखाकर भाग गई, राजा की सेना क्या दिखाकर आई, पीठ दिखाकर भाग गई, क्या ये सही था, क्या यह गलत था। राजा ने करमवीर को सेना में भर्ती कर लिया, राजा ने करमवीर को सेना में भर्ती कर लिया था या नहीं, तो यहाँ आपको सही के सामने सही, गलत के सामने गलत। ठीक है, किसने कहा, किससे कहा, अब इसके बारे में बताना है। करमवीर के रहते हमारी सेना पीठ दिखाकर क्यों भाग आई, तो ये नए लिखा हुआ है, यहाँ बीच में से बना हुआ है, तो आपको सिर्फ छोटे छोटे शॉर्ट लिखने हैं। करमवीर के रहते हमारी सेना पीठ दिखाकर क्यों भाग गई, तो यहाँ पर आपको खुद लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे। ये भी हमारे पार्ट 5 का वर्क है। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, हम पार्ट 5 लिखेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ओके, थैंक यू।